न्यूज़18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर में तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद एक नई राजनीतिक बहस ने जोर पकड़ लिया है। तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजी का यह दौर सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें इतिहास, जल संसाधन और जनता के हक की बातें शामिल हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को लेकर और सिंधु जल संधि के अस्थायी निलंबन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बीच एक नई राजनीतिक जुबानी जंग छिड़ गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वुलर झील का एक हवाई वीडियो साझा किया, जिसमें तुलबुल नेविगेशन बैराज के निर्माण कार्य साफ नजर आ रहा था। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान के दबाव में इसे सिंधु जल संधि के तहत रोकना पड़ा। अब जब संधि अस्थायी रूप से निलंबित हो चुकी है, तो सोचता हूँ कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर पाएंगे। उमर अब्दुल्ला की इस पहल के पीछे उनका साफ तर्क है। जम्मू कश्मीर को उसके जल संसाधनों का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुलबुल प्रोजेक्ट अगर दोबारा शुरू किया जाए, तो इसमें झेलम नदी को कश्मीर से पंजाब तक जल परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि झेलम बेसिन की पन बिजली परियोजनाओं को भी सर्दियों में पानी की सप्लाई मिल सकेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तीखा एतराज जताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तल्ख हैं और सरहद पर तनाव चरम पर है, तब इस तरह के बयान आग में घी डालने जैसा है। उमर साहब जो हमारे वजीर आला हैं, वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे, चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े। वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वज़ीर थे और फारूक साहब यहाँ के वज़ीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में, सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक़्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज़्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप, फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें दायरे से हम बाहर आ चुके हैं और आप पीस की बात कर रही हैं। आपको लग रहा है कि इशारा दोबारा से ये है कि हालात ख़राब हो? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो हमारे जो टेलीविज़न चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं, वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी TRPs बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं जो उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है, जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया, दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए, ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमारे लोगों ने पहले ही बहुत नुकसान उठाया है।
युद्ध के लिए उकसाना या इस समय भावनात्मक मुद्दों को हवा देना घाटी के मासूम लोगों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने सीधा संकेत दिया कि इस बयान के पीछे राजनीतिक मंशा छिपी है। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फौरन पलटवार किया और कहा कि आपकी लोकप्रियता की भूख और सीमा पार वालों को खुश करने की कोशिश में आप ये नहीं मानना चाहते कि सिंधु जल संधि हमारे खिलाफ एक ऐतिहासिक धोखा थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सिंधु जल संधि के खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अब बहस को इतिहास के पन्नों तक खींचा। उन्होंने शेख अब्दुल्ला का नाम लेते हुए कहा कि सत्ता गंवाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से विलय का समर्थन किया, लेकिन दोबारा सत्ता में आते ही रुख बदल लिया। पीडीपी ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। साथ ही उन्होंने पीडीपी की तरफदारी करते हुए कहा कि पीडीपी ने हमेशा अपने उसूलों और वादों को निभाया है, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह राजनीतिक फायदे के लिए बार बार अपना रुख बदला। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर करारा जवाब देते हुए लिखा कि क्या यही आपकी बहस का स्तर है। उन्होंने आगे लिखा कि आप बहस को जिस गटर में ले जाना चाहती हैं, मैं उसमें उतरने वाला नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें अपने संसाधनों को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करने का हक मिलना चाहिए। ये ट्वीट इस बहस में सबसे तीखा और निजी हमला बनकर उभरा, जिसमें दोनों नेताओं की तनातनी और भी खुलकर सामने आ गई। अब आपको तुलबुल परियोजना के बारे में बताते हैं। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बुलर झील के किनारे बना तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट झेलम नदी पर जल नियंत्रण और जल परिवहन को बढ़ावा देने वाली एक अहम परियोजना है। इसे बुलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद झेलम नदी में जल प्रवाह को नियंत्रित करना है। इस प्रोजेक्ट से कश्मीर में 100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग विकसित किया जा सकता है, जिससे कश्मीर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जल परिवहन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ये परियोजना सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। तुलबुल प्रोजेक्ट की शुरुआत 1984 में हुई थी, लेकिन 1987 में पाकिस्तान के विरोध के चलते इसका निर्माण रोक दिया गया था। पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानता है। सिंधु जल संधि के तहत झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के जल पर पाकिस्तान का प्राथमिक अधिकार है। झेलम की शांत लहरें आज सियासत की बयानबाजी में उफान मार रही है। तुलबुल प्रोजेक्ट पर शुरू हुई ये बहस अब महज एक तकनीकी या कूटनीतिक मुद्दा नहीं रही। ये बहस अब सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की सियासत, इतिहास और जनता के अधिकारों से जुड़ चुकी है। उमर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं, वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे, चूँकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े।